तो मैंने वापस इसलिए 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया कि मैं नहीं चाहता था कि यहां तोड़ फोड़ हो, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। और मुझे पता था कि जिस तरह पुलिस ने दहशतगर्दी की और रेंजर्स ने हमारे ऊपर जिस तरह रबर बुलेट चलाई औरतों बच्चों पे, मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होना था। मेरे ऊपर केसेस कर दिए, 16 FIR मेरे पे काट दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जरा गौर से सुने ताकि मैं आपको अपना अगला लाएअमल बताऊं। इन्होंने किया क्या, इन्होंने उसके बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, हमारे वर्कर्स के ऊपर FIRs, धमकियां। हमें यह कहा गया कि जनाब अगर आप किसी किस्म का, अगर आपने किसी किस्म का कानून तोड़ा तो सारा स्टेट की ताकत आपके ऊपर आ जाएगी। एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में तब्दीली भी हुई, एक मिस्टर एक्स उधर लाहौर में और एक मिस्टर वाई को इस्लामाबाद लाया गया हमें सीधा करने के लिए। देखें, मैं अब आता हूं जिस चीज के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। दो तीन दिन तक मुझे तो पता नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। अब शहबाज गिल, जरा मैं सारे पाकिस्तानियों का था, जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, वो अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाता है, वो अपने मुल्क के लिए आया कि यहां वो भी एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेगा। उसका कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था कि पहले उसको उठा के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसको उठा के ले गए, उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसको ले गए और उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा, उसकी तस्वीरें बनाई। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। मैं, वो लोग जिन्होंने ये किया, मैं उन सारों को आज उनसे मुखातिब हूं कि आप सोचें कि आपसे ये होगा, कभी हुआ तो आपके और आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचें, एक इंसान की आप डिग्निटी खत्म कर रहे हैं, उसको, जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को वो सलाहियत दी है कि फरिश्तों से भी ऊपर बना दिया, लेकिन साथ वो ये भी कहता है कि जब इंसान गिरता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जो इन्होंने किया है, ये जानवरों से भी नीचे चले गए हैं। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा। फिर झूठ बोला जाता है, सारे डरे हुए होते हैं। सुपरिटेंडेंट सच नहीं बताते कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, छुपाने की कोशिश की जाती है। और मुझे जो अफसोस हुआ कि मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पर,
क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? ये आपको इंसाफ का तकाजा था कि जब एक आपको नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल टूट चुका था, जो उन्होंने उसे जुल्म किया था, उसके बावजूद वापस भेज दिया पुलिस के पास, और फिर कहते हैं जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। और जो आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर केसेस हमने दर्ज करवाए हैं, आप इनके ऊपर एफआईआर कटवाई है। और मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये आजाद मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं होती। सिर्फ गुलाम मुल्कों में, जिधर आपके हकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर आइन की और कानून की बालादस्ती नहीं होती, उन कौमों में यह होता है। वहां लोग गुलाम होते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ सकते। जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होता, वो कभी ऊपर नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को इंसाफ दे के आजाद कर दिया था। उन्होंने सबको कानून के सामने एक बराबर खड़ा कर दिया था। कोई ताकतवर किसी कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकता था, इसलिए वो आजाद हो गए थे। हमारा हर जगह ये जो शहबाज गिल का केस है कि नवाज शरीफ ने उससे बहुत बुरी बातें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ की है। देखें जरा इनकी टेप से इन्होंने जो क्या क्या कहा हुआ पाकिस्तानी फौज के ऊपर। नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, मरियम ने, उनको क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो ताकतवर हैं। वो बेचारा अमेरिका से आया था, कहा कि उसको पूछने वाला कोई नहीं, उसको इस तरह अपने जलील करके। और मुझे शर्म आती है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इंसानों को जलील किया जाता है। और इंशाअल्लाह इसका हम पूरा कानूनी तौर पे हम पूरा इंसाफ लेके रहेंगे इसके ऊपर। बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र होगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया। क्यों बेटी, आप जज बने और आप फैसला करें कि ये हमारी फौज को क्या ये नुकसान पहुंचा रहे हैं या ये डैमेज करते थे, या वो जो शहबाज गिल का, वो आपको पता भी नहीं चलेगा उसने क्या कहा इसके मुकाबले में। बहरहाल अगर उसने कुछ कहा तो उसके पास अदालत में जाए, कानून बने हुए हैं। लेकिन नंगा करके किसी के ऊपर तशद्दुद करना, ये किसी भी इंसानी माशरे में नहीं होता। ये सिर्फ जानवरों के माशरे में, बल्कि वो भी मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब जो इनकी गेम है, इनकी गेम ये है कि ये शहबाज गिल को मिसाल बनाई जाए। ARY जो कि हमारा मौकफ, तहरीक इंसाफ का मौकफ पेश करता था,
जो पाकिस्तान की नंबर 1 चैनल बन चुकी थी, उसको सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि जनाब किसी तरह तहरीक इंसाफ का मौकफ ना पेश किया जाए। पैमरा को इस्तेमाल, अब पैमरा भी आ गया। पैमरा कहता है कि जनाब इमरान खान की लाइव तकरीर नहीं हो सकती। क्या जुर्म किया इमरान खान ने? जुर्म यह किया है, सिर्फ जुर्म एक है कि वो कभी चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगा। ये जुर्म है उसका। ज़माने के अंदाज बदले गए। उसके बाद सोशल मीडिया, उनके बच्चों को पकड़ पकड़ के धमकियां दी जाती हैं। मीडिया की कोई बात करे उनको धमकी दी जाती है। तो मैं आखिर में अब मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, वो वाले जो 4 लोगों की इनकी स्टेटमेंट है ना, ऐसे एक मिनट अभी नहीं, अब जरा सुने गौर से, क्योंकि मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूं हमारे से हुआ क्या। जब 25 मई